हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JS एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे पशुओं की नस्ल। सबसे पहले हम बात करेंगे नस्ल क्या होती है। नस्ल दोस्तों पशुओं का ऐसा समूह है जिसकी आकृति, रंग, रूप एवं उनका उत्पादन समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? नस्ल कहते हैं। पशुओं का समूह जिसकी आकृति, रंग रूप, आकार एवं उत्पादन समान। उसे क्या कहते हैं? नस्ल। पशुओं का ऐसा समूह जिसकी आकृति, रंग, रूप, आकार एवं उत्पादन उसका समान हो, उसे क्या कहते हैं? नस्ल कहते हैं। हमारे सिलेबस में नस्ल 5 नस्लें दी गई है। 5 पशुओं की नस्लें हैं। पहली है गाय, दूसरी भैंस, भेड़, चौथी बकरी और 5वीं है ऊंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की नस्ल। गाय की नस्ल गाय की नस्ल की बात करने से पहले हम गाय की कुछ सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गाय का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों विश्व में 2 प्रकार की गाय हैं, देशी, विदेशी। देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिगस और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरसस। देशी, विदेशी। देशी का है बोस इंडिगस, विदेशी का है बोस टॉरसस। पहला आ गया गाय का वैज्ञानिक नाम। दूसरा आता है कुल। तो गाय का कुल है बोविडी। तीसरा आता है गुणसूत्र। तो गाय में गुणसूत्र देशी में 58 और विदेशी में 60। देशी, विदेशी। देशी में 2n बराबर 58 और विदेशी में 2n बराबर 60। आगे बात आती है कि भारत में गाय की 28 नस्लें पाली जाती हैं। अगली बात है भारत में गाय की कुल संख्या है कितनी? भारत में गायों की संख्या तो है 190.90 मिलियन। एक और है कि भारत में प्रत्येक गाय प्रति ब्यांत 1600 लीटर दूध देती है। भारत में प्रत्येक या देशी गाय 1600 लीटर दूध प्रति ब्यांत देती है। यह हो गई गाय का वैज्ञानिक नाम। देशी का बोस इंडिगस, विदेशी का बोस टॉरसस,
गाय का कुल बोवेडी, गुणसूत्र देशी में 58 और विदेशी में 60। भारत में गाय की नस्ल 28 पाई जाती है। भारत में गायों की संख्या 190.90 मिलियन। प्रत्येक भारतीय गाय प्रति ब्यांत 1600 लीटर दूध देती है। आगे आता कुछ क्रियाएं, गाय से संबंधित कुछ क्रियाएं। तो सबसे पहले है गाय की मैथुन क्रिया। तो गाय की मैथुन क्रिया कहलाती है सर्विंग। गाय के द्वारा बच्चा देने की क्रिया। काविंग। तीसरा आता है गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ। एक और आता है बछड़े का मांस। बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। चौथा है गायों का समूह है। तो गायों का समूह है दोस्तों हेड कहलाता है। पांचवा है प्रौढ़ मादा को हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। प्रौढ़ नर सांड। सातवां है वयस्क मादा क्या होती है? हिप्परकोप। आठवां है वयस्क नर। तो गाय का वयस्क नर बुलकोप। और नवजात बछड़ा क्या कहलाता है? नवजात बछड़ा कॉफ। आगे आता है गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल 282 दिन। गाय की मध्य चक्र अवधि 19 से 21 दिन। गाय में मध्यकाल के लक्षण कितने समय तक रहते हैं? तो उसका आंसर होगा 18 घंटे। और आगे आता है गाय के शरीर का तापमान। तो उसका आंसर होगा 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा।
और आगे गाय की मिथुन क्रिया सर्विंग, गाय के द्वारा बच्चा देने की क्रिया काविंग, गाय का मांस बीफ, बछड़े का मांस व्हील, गायों का समूह का हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। प्रौढ़ मादा गाय, प्रौढ़ नर सांड होता है। वयस्क मादा को हम क्या कहते हैं, हिपरकोप, वयस्क नर को बुलकोप, और नवजात बछड़ा कोप। गाय का गर्भकाल 282 दिन, गाय का मधुचक्र अवधि 19 से 21 दिन, और गाय में मध्यकाल के लक्षण 18 घंटे तक रहते हैं। गाय के शरीर का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है गाय में नाड़ी गति। तो दोस्तों गाय में नाड़ी गति है 40 से 50 प्रति मिनट। नाड़ी गति कॉक्सिजियल धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं। गाय की श्वसन गति, तो गाय की श्वसन गति है 20 से 25 मीटर मिनट प्रति मिनट, सॉरी। और गाय के आवास के लिए स्थान, तो बंद क्षेत्र और खुला क्षेत्र। बंद क्षेत्र में 3.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, और खुला क्षेत्र में 7 मीटर स्क्वायर या 7 वर्ग मीटर। और सांड के लिए बंद क्षेत्र भी 12 मीटर स्क्वायर और खुला क्षेत्र भी 12 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये हो गई गाय की सामान्य जानकारी। कुछ रहेगा तो आगे हम कभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बता देंगे कि क्या रहा था। अब हम देखते हैं गाय की नस्लों का वर्गीकरण। गाय की नस्लों का वर्गीकरण। तो गाय की नस्लों का वर्गीकरण दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादन के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल की एक ट्रिक है कि दुधारू नस्लों से सारा गांव दूध से गिला है। तो सा से हो जाएगा साहिवाल, रा से हो जाएगा राठी, गी से जाएगा गिर, और ला से हो जाएगा लाल सिंधी। दुधारू नस्लों से सारा गांव दूध से गिला है। तो सा से साहिवाल, रा से राठी, गी से गिर, और ला से लाल सिंधी। यह 4 नस्लें दुधारू नस्लें हैं। अगला आता है भारवाही नस्ल।
बारवाई नस्ल की भी एक ट्रिक है खिलारी माँ ना ये अमृत सी कैन कथा है खिलाड़ी माँ ना ये अमृत सी कैन कथा है। तो है से होगा हेलीकर, खिलाड़ी से खिलाड़ी, और माँ से होगा मालवी, और ना से होगा नागौरी, और अमृत से होगा अमृत महल, और शी से होगा शेरी, और कैन कथा से होगा कैन कथा। बारहवां नस्ल है खिलाड़ी माँ ना ये अमृत सी एक कैन कथा है। तो है से हेलीकर, खिलाड़ी से खिलाड़ी, माँ से मालवी, ना से नागौरी, अमृत से अमृत महल, शी से शीरी, कैन कथा से कैन कथा। अब तीसरा है द्विप्रयोजनी। द्विप्रयोजनी नस्ल की भी एक ट्रिक है कि द्विप्रयोजनी नस्लों से राह में थका। तो रा का हो जाएगा राठी, है का हो जाएगा हरियाणवी, और थे का हो जाएगा थार पारकर, और को से जाएगा कॉकरेज। तो द्विप्रयोजनी नस्ल से राह में थका। तो रा से राठी, है से हरियाणवी, और थे से थार पारकर, और का से कॉकरेज। तो ये गाय की नस्लों का वर्गीकरण पूरा। अब आती है एक विदेशी नस्लों का वर्गीकरण भी। विदेशी नस्ल विदेशी नस्ल कौन सी है? तो विदेशी नस्ल की भी एक ट्रिक है कि आयर शायर ने जर्सी द्वीप से रेड और ब्राउन रंग की HF बाइक मंगवाई। तो आयर शायर का हो जाएगा आयर शायर, और जर्सी द्वीप का हो जाएगा जर्सी, रेड का हो जाएगा रेड डेन, और ब्राउन का हो जाएगा ब्राउन स्विस, और HF का हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये विदेशी नस्ल की नस्ल याद करने की एक ट्रिक थी कि आयर शायर ने जर्सी द्वीप से रेड और ब्राउन रंग की HF
बाइक मंगवाई तो इसमें आयर शायर का आयर शायर हो जाएगा, जर्सी दूध में से जर्सी का जर्सी हो जाएगा, रेड का रेड डेन हो जाएगा, ब्राउन का ब्राउन स्विस हो जाएगा और एचएफ का होलिस्टियन फ्रीजन हो जाएगा। ये पहले वाला था देसी नस्लों का वर्गीकरण और ये विदेशी नस्ल की नस्लों का याद करने की ट्रिक थी।